हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठाकुर जी की जन्माष्टमी का पर्व तो हम सब ने बहुत धूमधाम से मनाया, तो ऐसे ही अब बारी है छठी महोत्सव की, ठाकुर जी श्री राधा रानी की छठी की महोत्सव की। तो जल्दी से जल्दी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, ज्वाइन ज़रूर करिए। तो ठाकुर जी की छठी तो सभी मनाते हैं, सभी जानते हैं छठी के बारे में, पर क्या आप सब जानते हैं कि आखिरकार ये मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? ठाकुर जी की छठी का जो महत्व है वो हमने आपको बताया। अब हम आप सबके साथ शेयर करेंगे कि ठाकुर जी की छठी मनाने का क्या कारण है और नंद और यशोदा बाबा ने छठी किस प्रकार मनाई थी, उसके पीछे की जो है वो कथा क्या है। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पार भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था। तो यानी कि कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी को वृंदावन से श्रीमद् भागवतम कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कर अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूरा पूजा का जो नियम है वो नहीं टूटेगा। तो भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वे ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और वह एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र को प्रसाद के बारे में पूछा। तो पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। तो कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है तो उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। तो कुंभन दास जी रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। तो कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी के बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहा था। भगवान को भोग लगाते देख वे तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी को हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था। तो उस समय ठाकुर जी वहीं पर जो है उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तो तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा करने लगे लोग। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सभी मनोकामनाएं जो है उनकी पूर्ण करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।